बिल्कुल। तो आज विटामिन बी जो मिला है B2 और ब्रिटानिया से, वही आप देखिए ब्रिटानिया खुलने के बाद 1% का मूव और दिखा चुका है और 30% वॉल्यूम अब तक हो चुके हैं शुरुआती केवल 3 मिनटों के अंदर। तो ये आज का एक सुपरस्टार जरूर है, जैसे कि शैल जी ने कहा कि ये तो पक्के तौर पे आज निफ्टी का नवाब है। इसके अलावा नजर रखिए कुछ और स्टॉक्स पे जहां पे काफी अच्छा फॉलो अप आप आते हुए देख रहे हैं। बंधन बैंक भी आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए। यहां अच्छी शुरुआत के बाद फॉलो अप काफी स्ट्रांग है। अडानी गैस, जैसे कि हम कह रहे थे कि एक ब्रेक अवे मूव देखने को मिल रहा है, वहां पर एक काफी शानदार फॉलो अप दिखाई दिया है। और दो फार्मा कंपनियों पे आपकी नजर होनी चाहिए, एक है सिंजीन और एक है जुबिलेंट लाइफ। चूंकि इन दोनों में अच्छी खबरें हैं, सिंजीन और जुबिलेंट लाइफ में खासतौर पे कोविड की दवा को लेकर जो टाइप्स और जो क्लियरेंस मिले हैं, इन दोनों स्टॉक्स पे बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। मेरा ख्याल है पहली कॉल आपको इन दोनों पे लेनी चाहिए। सातपुते जी, जरा ये दोनों चार्ट्स देखिए, सिंजीन और जुबिलेंट लाइफ, और आपके टारगेट दीजिए। पृथ्वी जी, मुझे लगता है सेंजिन 400 की तरफ भागेगा। ये ब्लू स्काई टेरिटरी में है। नया फ्रेश हाई बनाया है, 384.60 करंट प्राइस है। एक्सक्यूज मी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 378 का और लॉन्ग करें। जैसे मैंने कहा, टारगेट शुड बी रफली अबाउट 400। मेरे हिसाब से एक कॉल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर बनती है। आप लगातार 5वें दिन तेज़ी देख रहे हैं स्टॉक में, और आज जो इनका राइट्स इशू है, हमारे देश का सबसे बड़ा इक्विटी इशू, वो बंद हो रहा है। आपके सामने ऑलरेडी 1550 का प्राइस है और सतपति साहब आपको एक कॉल देंगे। फिलहाल अब 54 रुपये 1554 के आसपास चल रहा है, 1% ऊपर। क्या राय सतपति साहब? ऑलरेडी लगभग 6,70,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिख चुके हैं आपको। शेल जी, जबरदस्त काउंटर है। मुझे लगता है इसका इमीडिएट टारगेट होगा 1600 1610 का, जहां पे कॉल राइटर खड़े हैं। एक बार के लिए तो ये डेफिनेटली टेस्ट करेगा। इंट्राडे बेसिस पे भी मुझे लगता है ये क्लियर कट बाय बनेगा। 1550 के ऊपर बाय करें। फ्यूचर लेवल्स स्टॉप लॉस होगा 1535 का। चलिए, ये आपको राय मिल रही है। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ से 7 रुपये और आपको ये स्टॉक तेज़ होता हुआ दिख चुका है। रेमंड पर ध्यान डालिए, जिस हिसाब से आप सारे स्टॉक्स और सारी कंपनीज रिटेल स्पेस में बढ़ते हुए देख रहे हैं, रेमंड पर आपको 4% शुरुआती तेज़ी दिख रही है और इनके भी लगभग 1100-1200 शोरूम्स हैं पूरे देश में, वो आपको खुलते हुए दिखेंगे। 247 का प्राइस है, वॉल्यूम शानदार आपके सामने, लगभग 5 लाख शेयर के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सतपति साहब, किस हिसाब से आप चार्ट्स पर देखते हैं रेमंड को? यहाँ पर शुरुआती तेज़ी बहुत अच्छी है और स्टॉक मेरे सामने लगभग अक्टूबर 2013 के लोज से रिवर्स कर रहा है, तो बहुत जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बिल्कुल सही कहा शैल जी आपने। और देखिए, ये परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट सेटअप है जहां पे आपको टेक्निकली पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है। इसका इमीडिएट टारगेट होगा शैल जी करीबन 280 का। 250 ये करंट प्राइस है। स्टॉप लॉस होगा 240 का। है तो देखिए, ये सारे के सारे स्टॉक्स भागते हुए जा रहे हैं और फोकस होना चाहिए वो स्टॉक्स पर जिनमें क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन भाव देखिए नीचे था। और मैं बात कर रहा हूं बैंकिंग स्टॉक्स की खास तौर पर, क्योंकि देखिए यही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक्सिस लें, आईसीआईसीआई लें, दोनों लें। आशीष चतुर्मोता जी, ये सवाल आपसे, क्योंकि 600 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर हो और बैंकिंग स्टॉक्स यहां से और नहीं चले, ऐसा हो नहीं सकता। और ये बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। और देखिए, एक्सिस और आईसीआईसीआई का सबसे कम लोन वो मोरेटोरियम वाला बुक है। और ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने सबसे पहले रिकवरी में पार्टिसिपेट भी करना शुरू किया था और एफआईएस के फेवरेट भी हैं। 600 पॉइंट बैंक निफ्टी यहां नहीं रुकेगा, ये समझ में आ रहा है। और एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक में से ज्यादा बढ़िया कौन सा है फंडामेंटली, टेक्निकली, आप बताइए। दोनों अच्छे लगते हैं, बट इस समय मैं आईसीआईसीआई बैंक को चूज करूंगा। वीकली चार्ट्स पर एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम इस स्टॉक ने बनाया। मेरे हिसाब से ये स्टॉक 388 से 395 की जोन को छूने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आईसीआईसीआई बैंक में बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 356 का, और जैसे मैंने कहा 388 से 390 के अपसाइड आपको आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में नजर आ जाएगी। चलिए, ये राय आपको मिल रही है फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक पर, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त मूव आपको दोनों इंडिसेस पर आता हुआ दिख रहा है। तो कोशिश करते हैं फ्रंटलाइन स्टॉक्स में ही आपको कोई बेहतरीन एफएनओ में पिक ढूंढ के दें। सतपति साहब, कल चर्चा हो रही थी गैस अथॉरिटी की, यहाँ पर आपने शानदार तेज़ी आते हुए देखी है। अब 97 रुपये 70 पैसे का प्राइस है, लगभग 1.1% ऊपर। क्या आप मान के चलते हैं ये रैली आपको कंटिन्यू होती हुई दिखेगी?
ये तो चाहिए शैल जी, यहाँ पे 95.50 ये इसका एक आप ये कह सकते हैं कि स्विंग हाई था जो इसने कल वॉल्यूम के साथ तोड़ा। दिस इज अ प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। करंट लेवल 97.60 से इट्स अ क्लियर कट बाय। स्टॉप लॉस होगा आपका 95 का, ऊपर में 104 तक की यहाँ पे जगह है। जिस पर नजर होनी चाहिए, मेरी नजरें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर ही हैं। और कल भी देखिए आपसे कहा था कि खरीदिए, जरूर खरीदिए बजाज के ट्विंस। आज मुझे लगता है आपको M&M फाइनेंशियल जरूर खरीदना चाहिए। और देखिए किस तरह से ये भाग रहा है, क्या गजब की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज फिर से सेकंड डे, और देखिए ये आज ओपन और लो इसका लगभग सेम है। 153 रुपए पर ये खुला और उसके बाद इसने अपनी चाल शुरू करी। इसका सेटअप कैसा नजर आ रहा है आशीष जी? अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये एक ऐसी एनबीएफसी है जो रूरल साइड पे बहुत एक्टिव है, और रूरल जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग है। और जिस तरह की स्ट्रांग पेरेंटेज M&M के अंदर में है, मुझे लगता है इस स्टॉक में एक बड़ी अपसाइड आपको देखने को नजर आ सकती है। 180 तक के लक्ष्य पोजिशनल रहेंगे। 166 का एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट M&M के अंदर में देखने को मिलेगा। और इन दोनों ही ट्रेड को, शॉर्ट और पोजिशनल ट्रेड को प्ले करने के लिए जो स्टॉप लॉस है वो 152 का होगा। तो 152 के स्टॉप के सामने ट्रेडर्स को 166 167 की अपसाइड मिल जाएगी। और अगर से आप इसको एक हफ्ते के ऊपर रखते हैं तो मैं समझता हूँ 180 के ऊपर ये स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को नजर आ सकता है।